इंस्टा खोलते ही बैक टू बैक छठ की रील सारी। छठ क्या है भाई? अरे भाई तुमको छठ नहीं पता है? पागली कहीं की। आज चलो आज तुमको छठ दिखाते हैं। छठ पे आ गए हैं और घाट तुम देख रहे हो कितना सुंदर घाट को सजाया गया है। छठी मैया को छठी मैया की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह सूर्य देव को हम अर्घ देंगे और 4 दिन का ये पर्व होता है। मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। नहाई खाई, फिर लोग अपने लिए ठेकुआ बनाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। ये जो भी ये बेदियाँ बनी हुई है, ये बड़ी और छोटी क्यों बनी हुई है? बेदियाँ देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। जिसको लगा के पास है कि बड़ी बेदी बना सकता है, कुछ होते हैं जिनको लगता है कि वो सिर्फ छोटी बनवा सकते हैं। तो बड़ी छोटी होने से मतलब नहीं है। छठी मैया को सिर्फ श्रद्धा छठी मैया देखती हैं कि आप किस साफ मन से आप कर रहे हैं चीज़ें, उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मुझे व्रत के बारे में बताओगी? व्रत देखो, व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है छठी मैया का। 36 घंटे का। पानी में औरतें क्यों खड़ी होती हैं? आओ चलो अब तुमको कहानी अच्छे से सुनाते हैं। बैठते हैं आराम से, फिर हर एक चीज़ तुमको बताएंगे। ठीक है गुरु। तो देखो, अब जब हम घाट पे आए हैं तो घाट की बहुत मान्यता होती है। क्योंकि अब तुमने पूछा कि घाट में औरतें कब कब उतरती हैं, तो घाट में औरतें 2 बार उतरती हैं। एक जब रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जब आती हैं, वो छठी मैया पे आती, छठी मैया को सजा वजा लेती हैं। उसके बाद औरतें जो सुपली होती है, जिसमें उन्होंने फ्रूट्स रखे होते हैं, बाकी और सामग्री रखी होती है। इसमें क्या क्या रखा होता है? फ्रूट्स में देखो मेन सीताफल रहता है, फिर उसके बाद अनानास रहता है, केला रहता है और बताशा रहता है, चूड़ा रहता है और ठेकुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठेकुआ का नाम बहुत सुना है। यूपी बिहार में जो है ठेकुआ का नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ठेकुए का तो महत्व ही अलग है। ठेकुआ जैसा कुछ है ही नहीं। कुछ लोग उसे मीठी पूड़ी बुलाते हैं और कुछ लोग को तो लगता है अरे क्या ही है, पर जिसने ठेकुआ नहीं खाया उसे क्या पता कि ठेकुआ है क्या। थोड़ा सा मुझे बताओ ये ठेकुआ बनता कैसे है? देखो, ठेकुआ बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पर जब वो बन जाता है तो खाने का मज़ा ही और होता है। ठेकुआ बनाने के लिए हम आटा लेते हैं और आटे को पहले अच्छे से मैदते हैं, उसमें घी डाल के उसको अच्छे से घिसे ताकि वो खस्ता हो जाए। और जब ना वो कुरकुराने वाली आती है ना, छूने पे अरे खस्ता हो गया, उसके बाद उसमें हम चीनी मिलाते हैं और चीनी को भी अच्छे से उसको टाइट आटा सानते हैं। और ठेकुआ देखो बता दूं, ठेकुआ सिर्फ प्रसाद के लिए नहीं बनता है। ठेकुआ एकदम बल्क में बनता है क्योंकि हम पूरे गाँव को ठेकुआ बांटते हैं। एकदम सब लोग ठेकुए के रूप में हम खुशियाँ बांटते हैं कि आज छठी मैया का दिन है तो सब लोग खुश रहो। अपने हाथ से हम खिलाते हैं सबको। ठेकुआ हो गया, खजूर हो गया, इन सब का भोग लगता है, बहुत प्रिय माना जाता है। और वो जो ठेकुआ बनता है ना, जो प्रसाद का ठेकुआ रहता है, वैसा ठेकुआ तुम नॉर्मल डेज में बना के नहीं खा सकते। उसकी मिठासी अलग रहती है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे जो है औरतें जब पानी में उतरती हैं, अर्घ की बात कर रहे थे। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो ठेकुआ पे चले गए क्योंकि ठेकुआ जो है खाने वाला जो प्रोडक्ट है, इसलिए चले गए। तो अब मुझे ये बताओ कि औरतें जब पानी में खड़ी होती हैं तो कितनी देर तक खड़ी होती हैं और ये अर्घ क्या होता है और कैसे लिया जाता है, क्या कुछ है इसके पीछे? देखो, अब औरतें कितनी देर के लिए खड़ी होती हैं ये तो औरतों की श्रद्धा के ऊपर है। क्योंकि हर उम्र की औरतें इस व्रत को रखती हैं। जब तक उनके अंदर ये सहनशीलता होती है कि वो इस व्रत को रख सकती हैं, तो तुम्हें जब तुम घाट पे जाओगी तो तुम्हें कई उम्र की औरतें दिखेंगी। कई तो तुम्हें दिखेंगी जो नई नवेली दुल्हने हैं, कई तुम्हें देखेंगी कि जो अपने 40 साल की उम्र में, और कई तो तुम्हें 60 साल की उम्र की भी औरतें देखेंगी। तुम खुद अचंभों में आ जाओगी कि ये कैसे कर रही हैं, पर वो सब छठी मैया का आशीर्वाद होता है। मैंने सुना है कि तो देखो, तो तुम्हें हर उम्र की लड़कियां, औरतें तुमको देखने को मिलेंगी। और देखो, जब पानी में जो खड़ा होने का रहता है वो बहुत रहता है, तो बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि 5 ही बजे से सुबह खड़े हो जाते पानी में, क्योंकि सूर्यदेव निकलते। उस दिन सूर्यदेव भी हमारे ढिठा जाते हैं और कहते नहीं हैं, अगर अवधि में बोले जाए अरे तो सूर्यदेव आज ढिठा गए हैं, रोजे निकल जाते हैं, लेकिन आज नहीं निकली हैं, आज हमसे परीक्षा लिए थे हमारे। तो अगर बोले तो सूर्यदेव को ना, जब सूर्यदेव ढजा जाते हैं तो औरतें भी सोचते हैं अरे हम इनकी माँ हैं, हमने
व्रत रखा है, तो अब बच्चा कैसे हमसे ढटा गया, तो वो भी 5 ही बजे से खड़ी हो जाती हैं पानी में। अब खुद ही क्या श्रद्धा है, 5 बजे ठंडी के मौसम में 5 बजे से पानी में हाँ 5 बजे से ही पानी में खड़ी हो जाएंगी, सुपली हाथ में ले लेंगी, कांपती रहेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं, क्योंकि उनकी चुनौती रहती है, आप कब तक नहीं निकलेंगे, निकलना तो पड़ेगा ही आपको। अच्छा, इसमें जो शादीशुदा होती है वो तो व्रत रहती ही रहती हाँ। है, कहते हैं लोग कि संतान के लिए भी लोग व्रत रखते हैं, और क्या ऐसा भी है कि कुछ अविवाहित जो होती है, जो शादीशुदा नहीं होती हैं लड़कियां, क्या ये भी, वो लोग भी ये व्रत रखती हैं? देखो, ये सिर्फ एक होता नहीं है, कि थोड़ा सा कुछ मिथ भी जुड़ा हुआ है, कुछ लोग वहम भी बोलेंगे जिनको इतने अच्छे से नहीं पता है। तो मैं बता दूं कि व्रत कोई भी रह सकता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी श्रद्धा इतनी बड़ी है कि तुम इस व्रत को कर सकते हो, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं। हाँ, सबसे मेन रीज़न तो ये बोला जाता है कि ये बच्चे के लिए रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और भी आप, अगर आपकी कोई और मनोकामना है, आपको लगता है कि छठी मैया उस मनोकामना को पूरा कर सकती हैं, तो आप उस व्रत को रखते हैं। जैसे मेरे जानने में ऐसे कई लोग हैं, लोग बोलते हैं सिर्फ स्त्रियां व्रत रखती हैं, पर छठी मैया का व्रत चलते बैठे नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो छठी मैया का व्रत हमने ना मर्दों को भी रखते हुए देखा है, और वो मर्द भी रखते हैं ना, तो सिंदूर बोला नहीं जाता, जैसे बिहार में बोला जाता है सिंदूर जब से नकिया से ऊपर ना लागी तब तक मान्यता नहीं है ना, तो शादी ब्याह में भी ना वो पीला सिंदूर नाक से लगाया जाता है। रील वगैरह में देखे हैं, बिहार में जो है मर्द लोग निकलते हैं, वो पूरा भगवा वाला कलर पहन के, वो नारंगी वाला, और पूजा पाठ करने घाट पे जाते हैं। तो मतलब क्या हम यूपी में थोड़ा कम देखते हैं ये मर्दों का, लेकिन बिहार में बहुत चलन है इसका। देखिए, ये पर्व जो है खास तौर पे बिहार में ज़्यादा मनाया जाता है, मान्यता इस पर्व की बिहार में ज़्यादा है। बाकी यूपी में ऐसा नहीं है कि यूपी में है नहीं, पर यूपी में अभी भी थोड़ा हमारे यहाँ के जो मर्द हैं थोड़ा शर्मीले ज़्यादा हैं, व्रत नहीं रख पाते, वो नहीं रख पाते हैं, थोड़े चटोरे किस्म के हैं, क्योंकि यूपी का स्ट्रीट फूड तो फेमस है, तो थोड़े चटोरे किस्म उनसे रहा नहीं जाता है। वो सोचते हैं ठीक है, कोई तो रह रहा है, बीबी रह रही है, वो तो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर व्रत नहीं रह पाते हैं, लेकिन वो सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, बिना कुछ खाए पिए घाट पे जाएंगे, नमस्कार करेंगे, जल अर्पित करेंगे, और अपनी पत्नियों के साथ, अपनी माँओं के साथ वहीं पे रहेंगे जब तक वो अपना अर्घ देके अपना व्रत नहीं खोल लेती हैं। वो गन्ने के ऊपर साड़ी रखते हैं। हाँ, ये क्यों होता है, कुछ है पता है? तो जो बेदी सजती है घर में, जब हम रात में छठी मैया का पूजा अर्चना करके जब घर जाते हैं, तो एक बेदी सजती है, 6 गन्नों का, 12 गन्नों का। अच्छा। वो अपने पे रहता है, वो बेदी हम बनाते हैं, उस बेदी के नीचे हम कलश रखते हैं जिसमें दिया जलाते हैं। उस दीप का बहुत बड़ा महत्व होता है, लोग बोलते हैं उससे सुख शांति आती है। तो एक तरह से जितना भी जो हमारा फल रहता है या फिर हमारा भोग का जितना सामान रहता है, वो हम 12 दियों में करके इकट्ठा करके पूरे उस बेदी के किनारे किनारे रखते हैं, ताकि वही प्रसाद हम सुबह जाके मिला के सारे प्रसादों में लोगों को बांटते हैं। तो जो छठ मैया का जितना भी आशीर्वाद है वो सबको थोड़ा थोड़ा ही, पर सबको मिल जाए, प्रसाद के रूप में मिल जाए, प्रसाद के रूप में मिल जाए सबको। कोई पौराणिक कथा भी है क्या इसके पीछे? पौराणिक कथाएं तो बहुत हैं, क्योंकि अब छठी मैया बहुत मानी जानी मैया है। ऐसे नहीं बोला जाता है कि वो संतान का सुख सिर्फ आपको छठी मैया ही दे सकती हैं, ये सबसे बड़ी बात बोली जाती है। हम लोगों में कहा जाता है, जैसे अगर हम बोलें तो ठेठ अवधि में बोला जाता है, अरे अगर तोह के नाई भवा है लड़का वड़का, तो के बिटिया नाई हुआ था, तो तू अपने आप का बांझ न समझो, तू बस एक बार छठी मैया के श्रद्धा से व्रत रख लो, तो का तार झोली भर दी है छठी मैया। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने अपने अपने अवधि लैंग्वेज में। यही सब है। अब जो अभी तो फिलहाल सब सज ही रहा है, 1-2 दिए लोगों ने रख भी दिए हैं। तो ये जो है घाट आप देखिए कितना सुंदर सज गया है भाई। कहा जा रहा है कि लखनऊ में जो लगभग 100 घाटों को सजाया गया है, उसका एक घाट ये है, और एक घाट इतना सुंदर है, तो भाई उस दिन कल से यानी छठ के दिन से तो लखनऊ पूरा जगमगा जाएगा। अरे छठ की आप भीड़ देखेंगी तो आपको लगेगा कि तो कुंभ मेला फेल कर दिया है छठ। आए थे कल AK शर्मा आए थे और बोले थे कि जैसे कुंभ मेला जो है अच्छे से जो है पूरा नियोजित हो गया था, वैसे ही
इस बार जो है यहाँ का छठ भी वैसे ही करना है पूरा, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हाँ, इसीलिए अभी जितना हम लोग घूमे हैं घाट पे, तो कई आप लोगों ने तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे सबने अपनी छठ मैया पे नाम लिखा हुआ है। हाँ, बेदी पे नाम लिखा मैंने देखा। हाँ, तो वो बेदी पे नाम लिखने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब हम लोग ऐसे गांव में जब छठी मैया हम जाते हैं तो छठी मैया के लिए लड़ाई हो जाती है, लोग लड़ लेते हैं। हमारे में ठिठोली में बोला जाता है, अरे एक के छठी मैया थोड़ी होती है, तुमको नाम लिखने की थोड़ी ज़रूरत है, तुम बैठो आराम से, 4 परिवार एक छठी मैया पे बैठो, छठी मैया सब पे अपनी कृपा दिखाएंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है नहीं हमारी ही छठी मैया है। अरे हमने देखा है, सुना है, कहीं पे मारपीट भी हो जाती है। अरे बहुत, ये तो वही रहता है कि छठी मैया, देखो नाम भी इसीलिए लिखा जाता है ताकि इंसान बता सके। अगर नाम लिखा है तो फिर जब लड़ाई होती है तो इंसान के पास एक सबूत वो निकाल लेते, तो ठिठोली रहती है, वो मारपीट नहीं रहती है। हमारे मस्ती में, हमारे अवधि में बोला जाता है अरे तो ठिठोलपन खेला जाता है, मारपीट नहीं करी जाता। हम सब चुपचाप बैठे, तो एक के साथ बैठा जाए, एक के साथ गवन हुई, एक के साथ प्रसाद बांटा जाए और सब एक दूसरे के पैर छू के आशीर्वाद ली। तो भैया हम छठी मैया की पूरी कहानी जो है अपने साथी के मुख से सुन चुके हैं और पता चल चुका है कि कैसे छठ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे व्रत रखते हैं, सब कुछ जो है एक बार में ही समझ चुके हैं। और देखिए भैया, अब हम लेके आए थे अपनी सखी को यहाँ बताने के लिए, इसको पता नहीं था कि छठ क्या है, और अब हम इसी के थ्रू आप सबको भी बता दिए हैं कि असली में छठ होता क्या है। तो छठ पर्व का जब गाना सुनिए ना तो लीन हो जाया करिए, क्योंकि वो गाना सुनने से ही आपको ना सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और रही बात पूजा अर्चना की, तो आपकी मम्मी होंगी, दादी होंगी, उनसे कहानियाँ सुनिए, ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको सुना देंगी कि आप भी बस एक ही बात बोलेंगे, जय संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान दुख है, तो इस बार के छठ पर्व में छठ का व्रत जरूर रखें। और आपकी सारी मनोकामना, अगर आप लग रहा है कि आप बहुत अशांत हैं, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपकी जितनी मनोकामना आपको लग रहा है नहीं पूरी हो रही हैं, एक बार बस छठी मैया का व्रत रखिए और उनकी श्रद्धा में लीन हो जाइए। छठी मैया आपको इतना प्रसन्न कर देंगी कि आप बस हर साल छठी मैया के आने का इंतज़ार करते रहेंगे। और इसी के साथ सब लोग मिलके बोलते हैं जय छठी मैया। तमाम ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए TS न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।